क्वेश्चन नंबर 41 दो बिंदुओं 4 3 एंड कहते हैं तथा -2 1 के मध्य दूरी ज्ञात करें। डिस्टेंस निकालना हो दोस्तों जब भी आपको दो पॉइंट के बीच में, मान लो ये दो पॉइंट है, एक है 4 3 और एक है -2 1। मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है, हमेशा करना आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और सारे का प्लस में करके रूट। अब देखो -2 -4 -6 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों 36 आएगा, प्लस एक -3 करेंगे 2 आएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4। रूट 40 है तो इसको लिख सकते हैं अंदर 4 गुना 10, रूट करेंगे 4 का रूट 2 और रूट 10 का रूट करेंगे रूट 10 आएगा, तो आएगा रूट 2 रूट 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 कोस थीटा प्लस सेकेंड थीटा दोस्तों 1 और कोस थीटा अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, तो यह आया 1। ये भी अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही ये 1 बाई कोस थीटा होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या आएगा 2 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43 किसी लंब वृत्ताकार शंकु के आधार की परिधि तथा ऊंचाई दिस एंड दिस है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आधार की परिधि क्या होता है, ये होता है शंकु। आधार क्या होता है, सर्कल टाइप होता है, और सर्कल की जो परिधि होती है 2 पाई r, दो पे 2 पाई की वैल्यू ये और r, और इसकी वैल्यू है 220। पाई से बाई कैंसिल, ठीक है, 2 से काटेंगे दोस्तों 5 आएगा, 5 का 35, r की वैल्यू क्या है 33। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 35 है, 35 इंटू 35 करेंगे, और एच की वैल्यू क्या है 21 है। 7 या 21, 21 से 21 कैंसिल, 35 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों ये होगा 12 25। गुना करना है 22 से, पहले 2 से गुना कर दो, 12 25 का डबल दोस्तों 24 50। गुना करनी है अब 11 से, क्या करनी है गुना 11 से। अब देखो ट्रिक होती है 11 से गुना करने की, 5 ऐसे ऐड करते हो, पहले 0 तो ऐसे ही लिख दिया, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आएगा, फिर 4 में 2 ऐड करेंगे 6 आएगा, 2 में 0 ऐड करेंगे क्या आएगा 2 आएगा। मैंने गलती गलती करी है, देखो दोबारा से करता हूँ। जी दोस्तों यहाँ पे आपको पहले 0 ऐसे लिखना है, फिर 0 में 5 ऐड करना था, 5, 5 में 4 ऐड करना था 9, और फिर इसमें 4 में 2 ऐड करेंगे 6, और 2 में 0 ऐड करेंगे 2, ये आएगा 26,950। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नंबर 44 यदि ए बराबर है दिस, ये दोस्तों ए ये सेट है, कौन सा सत्य है ई आर, ये हम नहीं कह सकते, ठीक है, हमें इनकी रिप्रेजेंटेशन पता ही नहीं, हम नहीं कह सकते 1 2 5 बिलोंग टू ए। दोस्तों जब इसको खोलेंगे ना तो ये सारे हम कह सकते हैं ये 2 किसके साथ होगी, 2 की 4 किसके साथ, तो ये भी गलत हो गया। 1 इंटरसेक्शन है ए का, ये कह सकते हैं हम, क्योंकि इसकी इसके साथ होगी इसके साथ ये अलग है, लेकिन 1 तो आएगा ही आएगा। इंटरसेक्टर सेक्शन मतलब कॉमन, तो यहाँ पे कह सकते हैं 1 दोस्तों एक ये सेट कॉमन आएगा, 1 क्या है कॉमन आएगा, ठीक है, 1 कोई सेट है, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, जो 1 होगा इंटरसेक्शन होगा सेट ए का। क्वेश्चन नंबर 45 मूल बिंदु को -4 5 से मिलाने वाली रेखा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। दोस्तों किसी भी इक्वेशन निकालनी हो आपको, ठीक है, और पॉइंट गिवन हो कोई भी, तो उसकी इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन, तो में बराबर है y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस x1,
और ये ब्रैकेट में x माइनस x1, ये होती है इक्वेशन। अब कहता है मूल बिंदु कोऑर्डिनेट्स को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। मूल बिंदु मतलब ओरिजिन से इस इक्वेशन निकालनी है। ओरिजिन पॉइंट होते हैं दोस्तों 0 और 0, ठीक है, 0 0, इससे इक्वेशन निकालनी है मूल बिंदु से। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें पुट कर दो y माइनस y1, या सीधा कह सकते हैं y माइनस y1। तो मूल बिंदु क्या है, 0 है, y1 की वैल्यू 0 है, बराबर है y2 की वैल्यू दोस्तों 5 है, माइनस 0, x2 की वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 0 x1, और इंटू में x माइनस x1 की वैल्यू 0। तो आएगा y बराबर है माइनस के आई बाई 4 इंटू में x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y बराबर होगा माइनस के x, ठीक है, माइनस के 5x की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस 5x। तो 5x उस साइड लेके जाएंगे तो 5x, और ये इसको इस साइड लेके आएंगे, या कह सकते हैं ये तो उसी साइड है, लेफ्ट साइड भी लेके जाएंगे इसको, तो प्लस हो रहेगा 4y बराबर आएगा 0 के। 5x प्लस 4y बराबर है 0, तो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, साइन थीटा की वैल्यू ये है दोस्तों। तो टेन थीटा माइनस सीकेंड थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो हम कह सकते हैं कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। लंब की वैल्यू 21 है, कर्ण की वैल्यू 19 है। 21 19 और 20 बनाते हैं ट्रिपलेट, तो ये वैल्यू आएगी क्या, 30 आएगी। टेन थीटा लंब बटे आधार मतलब कि 21 बटे 20। सीकेंड थीटा दोस्तों कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे माइनस होगा कितना, 8 माइनस के बचेगा, और ये आएगा 20 एलसीएम, तो कैंसिल आउट करके 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, माइनस 2 बटे 5, राइट आंसर होगा ऑप्शन 5। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है आपको, थीटा क्या है, पाई बाय 2 से बड़ा है लेकिन पाई से छोटा है। पाई बाय 2 से बड़ा दोस्तों, पाई से छोटा, तो हम कह सकते हैं, सेकेंड में दोस्तों ध्यान रखेंगे करके ये नेगेटिव होता है। सेकंड में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ये नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास आना था 8 बटे प्लस का आना था 8 बटे 20 आना था, तो आएगा पॉजिटिव आएगा 2 बटे 5, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ये हमने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको वैल्यू बतानी थी थीटा की किसके बीच में, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। पाई बाय 2 से बड़ा होना था, पाई से छोटा होना। क्वेश्चन नंबर 47, हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर 2√3 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री के कोण पर जमीन को छूता है। इतनी दूरी पे दोस्तों 60 मीटर की कोण पर जमीन को छूता है, 60 मीटर के कोण पर इसको छूता है, जमीन को छूता है, ये मान लो ऐसे छूता है। ये है एंगल 60 डिग्री। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई आपको बतानी है कितनी है, ठीक है। पेड़ की ऊंचाई दोस्तों ये वाली लेंथ होगी प्लस ये वाली लेंथ होगी, क्योंकि ये झुका हुआ है। तो आपको पता है 1060 निकालेंगे, तो 1060 की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, ये √3 होगा, ये 1 होगा और ये होगा दोस्तों, ठीक है, लंब बटे आधार, सॉरी, ये 1 होगा और ये होगा 2। अब 1 यूनिट की वैल्यू ये है, बतानी कितने की आपको, कितने यूनिट की वैल्यू बतानी है, ठीक है। 2 प्लस 2 3, इतने यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू 2√3 है, तो 2√3 इसको मल्टीप्लाई में आएगा, तो आएगा 4√3 प्लस दोस्तों 2 3 √3, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4√3, तो √3 की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, की वैल्यू होती है 1.7 के आसपास। तो 6 प्लस 4 प्लस 4 दोस्तों 4 से 28, 2.8, मतलब ये आएगा 10 और 2 12.8, ठीक है। तो 12.8 के आसपास कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48,
एक कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाइयां। नंबर 48, एक कक्षा के 30 छात्रों की ऊंचाइयां। विषय आपको बताना है, यदि एक छात्र जिसकी ऊंचाई 144 सेंटीमीटर है के कक्षा में सम्मिलित होने पर ऊंचाइयों की माध्यिका में क्या परिवर्तन होगा। देखो दोस्तों, अब एक छात्र यहाँ शामिल होगा, इसकी ऊंचाई कितनी है, इसके बीच में। तो आपको बताना है माध्यिका में क्या चेंज होगा। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है एल, लीस्ट टर्म होती है इसकी, माध्यिका वर्ग की, प्लस n/2। मैं बताऊंगा इस, ठीक है, कौन सा किसको रिप्रेजेंट करता है, n/2 माइनस क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एफ इंटू में ये होता है इंटरवल एच। अब देखो, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, सीएफ निकालने के लिए, तो सबसे पहले इस टर्म को आपको ऐसे लिखेंगे, ऐसे जोड़ते जाना है करो। 2 में 8 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 22 आएगा, और 3 जोड़ेंगे 30 आएगा। तो एन की वैल्यू ये होती है। एन क्या है दोस्तों, एन है 30। तो n/2 क्या आएगा, 30/2 15 आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब 15 है, कहाँ लाई करेगा, अब इसके और इसके बीच में लाई करेगा 15, 10 और 20 के बीच में। मालिका जो लाई करेगा, ये लाई करेगा दोस्तों n/2 प्लस n/2 प्लस 1, मतलब 15वां और 16वां, इन दोनों का एवरेज इस वर्ग के बीच में लाई करेगा, मतलब 15.5 इसके बीच में आएगा दोस्तों। 15.5 जो वैल्यू आएगी, ये आएगी इस वर्ग के अंदर, इस वर्ग के अंदर। तो इसका मतलब एल होती है इस वर्ग की निम्न सीमा। एल की वैल्यू है दोस्तों, एल की वैल्यू क्या है, 140 कह सकते हैं। उसके बाद क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी है माध्यिका वर्ग से ठीक पहले वाली टर्म की। 10 क्या होगा, 10 होगा क्यूमुलेटर, क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी होगा 10। माध्यिका वर्ग में दोस्तों 20, और इससे पहली वाली टर्म क्या होती है, एल, सॉरी सी एफ। और एफ क्या होता है, माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये एफ था। माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी दोस्तों क्या है, 10। तो यहाँ से एफ की वैल्यू भी क्या है, 10। और एच क्या होता है, इनका इंटरवल, मतलब इनका डिफरेंस सबका क्या है, 9 है। तो एच की वैल्यू क्या है, 9। अब इसमें पुट कर दो, एल ये आएगा 140 प्लस n/2, मतलब कि n की वैल्यू 15 है, सॉरी n/2 की वैल्यू 15 है, n की वैल्यू 30 थी, माइनस 10 दोस्तों बटे में इसकी वैल्यू 10 है f की, और h की वैल्यू 9 है। तो 140 प्लस 15 माइनस दोस्तों, 15 माइनस 10 करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा, 5 से 2 1 से 2, 1 से 2 9 को 2 से भाग करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 4.5, 4.5, तो 44.5, ये पहली मीडियन आई। ठीक है, अब दूसरी मीडियन जब दोस्तों इसको चेंज कर देंगे, कहते हैं एक टर्म और ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस वर्ग में 144 सेंटीमीटर इस वर्ग में आता है, 140 और 149 के बीच में अगर एक टर्म और ऐड हो गई, तो यहाँ पे कह सकते हैं नई क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, सी एफ डैश मान लेते हैं इसको। और एक टर्म ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हो जाएगी कितनी, 11 हो जाएंगी। फिर नंबर ऑफ टर्म दोस्तों कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे 11 हो जाएगी, 10 की जगह 11। तो नया जो डाटा आएगा वो अब निकालते हैं। दो लिखते हैं ऐसी, 8 और 2 10, 10 और 11 21, 21 और 7 28, 28 और 3 31। अब की बार n की वैल्यू 31 है, तो n/2 किसके बराबर आएगा, n/2 आएगा। देखो इसको मैं हटा देता हूँ, चलो नीचे लिख देते हैं, n/2 की वैल्यू आएगी 15.5, 31 का आधा 15.5। ठीक है, और सीमा कौन सी रहेगी दोस्तों, सीमा तो अभी भी यही रहेगी, ठीक है ना, 144 यही से लाई करता है। तो मीडियन वर्ग कह सकते हैं, मीडियन लाई करेगी 140 और 149 के बीच में। अब एल की वैल्यू तो अभी भी 140 है, प्लस n/2 15.5 माइनस क्यूमुलेटर फ्रीक्वेंसी,
सिम्युलेटर फ्रीक्वेंसी इससे पहले वाला वर्ग की दोस्तों सिम्युलेटर फ्रीक्वेंसी ये वाली होती है, ठीक है? तो मतलब कि इसकी वैल्यू तो अभी भी 10 है, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी पहले 10 थी, अब क्या है? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ये वाली टर्म। तो मीडियन वर्ग है इसमें, दोस्तों इसमें ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? और इसमें ये वाली टर्म क्या होती है? एफ की वैल्यू होती है। ये वैल्यू है 11 बार गुना एच। एच की वैल्यू क्या है? 9 है। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पे माइनस करेंगे इसमें से, तो ये आएगा दोस्तों 5.5 आएगा, ठीक है? 10 माइनस 15.5 माइनस करेंगे तो 5.5, और 5.5 बटे 11, 2 पे कटेगा ये, 5.5 को काटेंगे तो 2 पे कटेगा, और 2 इस पे काटेंगे, 4.5 आएगा। 9 को 2 से काटेंगे तो ये भी कितना आया? 144.5 आया। ये भी फ्रीक्वेंसी क्या है दोस्तों? मीडियन। ये मीडियन 1 थी, ये 2 थी, तो क्या परिवर्तन होगा? पहले भी सेम थी, अभी भी सेम है, तो इनका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है? तो राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 49, log 10 200 प्लस log 10 5 का मान क्या होगा? देखो इसको चेंज करना पड़ेगा दोस्तों, लेफ्ट log m प्लस log n को लिख सकते हैं log mn, log m प्लस log n, इसका फॉर्मूला होता है, इसको क्या लिखा जा सकता है? log m इंटू n, मतलब m इंटू n, दो 200 गुना 5 करेंगे तो ये आएगा log, इधर लिख देता हूँ इसका यूज करते हुए, log 500 की 200 से गुना करेंगे तो 5 की 200 से गुना करेंगे 1000, 1000 को लिखते हैं log ऑफ 10 की पावर 3। आप ध्यान रखेंगे log m की पावर अगर n है तो इसको खोलते हैं, n आगे आ जाता है, log m के बराबर होता है ये। फिर 3 पावर है जो नीचे 12 आएगी तो ये log 10 के बराबर होगा। log 10 दोस्तों इसका बेस 10 होता है, बेस से बेस कैंसिल, ठीक है? log का बेस क्या होता है? 10 होता है, तो ये 1 के बराबर होता है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ठीक है? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या? 3। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50, यदि 30 बराबर है 20, 20 बराबर है 20, 30 बराबर है 20, तो x माइनस वाई प्लस जेड है। 512 दोस्तों क्यूब होता है किसका? 2 की पावर, ये होता है 2 की पावर 9 के बराबर, 2 की पावर 9 है, और उसकी पावर दोस्तों इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है? रूट का मतलब 1/2, 2 की पावर 9/2 बराबर है 2 की पावर x के, तो x की वैल्यू आई हमारे पास, बेस सेम है, तो इक्वेट करेंगे x बराबर आएगा 9/2। सेम ये होता है 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 बटे 2 मतलब 3, 5 की पावर 3 दोस्तों किसके बराबर है? 5 की पावर y की, तो y की वैल्यू क्या आएगी? डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, 3 आएगी ऐसे ही, और ये 7 का क्यूब होता है दोस्तों, तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या आएगी? इसकी 7 का क्यूब होता है ये, और उसकी पावर 1/2 है, 7 की पावर 3 बटे 2 बराबर है z की पावर, 7 की पावर z, तो z की वैल्यू आएगी 3/2। अब आपको निकालना है x माइनस वाई, x की वैल्यू 9/2 माइनस वाई 3 प्लस जेड, जेड की वैल्यू 3/2। अब 9 बटे 2 मतलब 4.5, 4.5 में से 3 गया दोस्तों 1.5 बचेगा, और ये भी 1.5 है, 1.5 में 1.5 जोड़ेंगे मतलब आधा 3 प्लस आधा 3 बन जाएगा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 51, एक वृत्त की परिधि के व्यास से 270 सेंटीमीटर अधिक है, तो इसके व्यास की लंबाई होगी। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इसके व्यास से मतलब व्यास होता है 2r, कितना देगा? 270। आपको बताना है कि व्यास, इसके व्यास की लंबाई 2r की वैल्यू बतानी है आपको। इसकी वैल्यू होती है यहाँ से 2r कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा पाई -1 बराबर है 270। अब देखो 2 इंटू आर, इसको लिखेंगे 22/7 -1, तो 22 माइनस 7 करेंगे दोस्तों क्या आएगा? 15/7 हो जाएगा ये, 15/7
15 दूनी 30 और 30 से इसको काटेंगे 0 से 0 और 3 नीम 9 क्या आया 9। अब ये आया हमारे पास r बाई 7 बराबर है 9। r की वैल्यू क्या आई 63 आई। व्यास क्या होता है 2r के बराबर, 2r की वैल्यू क्या आएगी इसका डबल 126। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52। एक संख्या में जब 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल 2 आता है। शेषफल क्या होगा यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग दिया जाए। दोस्तों आपको क्या करना है, हमेशा जो रिमाइंडर आएगा इसका वर्ग करो, 4 आएगा, उसको 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4 ही आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन था। डायरेक्ट क्या करना है, जो बचता है ना रिमाइंडर उसी को जो भी उस पे जो भी ऑपरेशन लगाना हो उस पे लगा दो आप। क्वेश्चन नंबर 53। दी गई आकृति में ए बी बराबर है बी सी। ठीक है जी। ए बी किसके बराबर है बी सी के बराबर है, ठीक है। और बी डी सी डी के बराबर है। बी ए सी 37 डिग्री है। एक्स का मान आपको बताना है, ठीक है। सब कुछ गिवन है तो यहीं पे सोल्व करते हैं इसको। अब ये दोस्तों लेंथ ये है तो ये 37 एंगल तो ये भी 37 होगा। सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये 37 सम ऑफ इंटरनल दोस्तों क्या होता है एक्सटर्नल के बराबर होता है। तो ये 37 37 दूनी 74 तो ये होगा 74 डिग्री। अब ये एंगल ये लेंथ दोस्तों इसके बराबर है तो सामने वाले एंगल बराबर होंगे तो ये एंगल भी 74 डिग्री होगा। अब एक्स बताना है। दो एंगल पता है हमें 74 74 तो तीसरा एंगल दोस्तों 180 में से माइनस कर देंगे इन दोनों का सम। इन दोनों का सम क्या आएगा 7 दूनी 14 148। 148 माइनस करोगे आप 180 में से तो कितना बचेगा 32 डिग्री। एक्स की वैल्यू आएगी 32 डिग्री। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 54। एक्स वाई का मान याद कीजिए यदि दिस क्रम में लिखे गए एक समचतुर्भुज की शीर्ष है। दोस्तों ये सभी क्या है एक समचतुर्भुज के शीर्ष, मतलब समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष। एक है 1/2 सॉरी 1 और 2, एक है 4y, एक है x और 6, एक है 3 और 5। आपको बताना है समचतुर्भुज की शीर्ष है तो आपको एक्स वाई का मान याद करना है। अब हमें पता है दोस्तों समचतुर्भुज में जो डायगोनल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक तो ये मिड पॉइंट सेम होगा दोनों में, तो इसका मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला होता है लाइन का, ठीक है। x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 प्लस x डिवाइड बाई 2। ये मिड पॉइंट किसके बराबर होना चाहिए, यहाँ भी मिड पॉइंट निकालेंगे 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2। 4 5 7/2। और वैसे ही y1 प्लस y2 2 और 6 2 2 और 6 8/2 4 बराबर होना चाहिए। अब इसका निकालेंगे इस वाली लाइन को इस वाली को तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों 8 बराबर है 5 प्लस y, तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। वैसे ही 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी दोस्तों 7 माइनस 1 होगा 6। x गुना y निकालना है 6 18 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 55। कोस स्क्वायर 5 डिग्री, कोस स्क्वायर 10 डिग्री, कोस स्क्वायर 15 डिग्री, डैश डैश कोस स्क्वायर 90 डिग्री। इसका मान आपको बताना है। देखिए इसमें आप ध्यान रखेंगे हमेशा दो टर्म मिलके दोस्तों दो टर्म मिलके वन बना दे। जैसे इसमें आएगा कोस स्क्वायर 85 डिग्री आएगा, ठीक है ना। 5 5 आ गया 85 डिग्री भी आएगा इसमें। अब इसको लिखते हैं कोस स्क्वायर 85 को साइन स्क्वायर 85, जब 90 माइनस कोस स्क्वायर इसको लिखेंगे 90 माइनस 5 तो ये आएगा साइन स्क्वायर 5 डिग्री। तो ये और ये कोस स्क्वायर थीटा सेम है, वन बना देंगे। ऐसे ही दोस्तों ये कोस स्क्वायर 80 के साथ वन बना देगा, ये कोस स्क्वायर दोस्तों 75 के साथ वन बना देगा, ऐसे वन होता जाएगा। लेकिन आपको काउंट करनी है नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी। 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, डैश डैश 90 है।
तो मैं नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्म काउंट कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ टर्म काउंट करने का तरीका है, लास्ट टर्म है 90, लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म, जैसे है ना लास्ट टर्म, इसकी ये ऐसे निकालते हैं, ए एन की वैल्यू होती है एल टर्म प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी होता है कॉमन डिफरेंस। अब इसकी वैल्यू पता है 90 है, लिख दी मैंने। ए फर्स्ट टर्म होती है 5, यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी, एन होता है नंबर ऑफ टर्म, एन माइनस वन इंटू में डी, डी क्या है दोस्तों, इनके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस 5 है, तो माइनस करेंगे 85 आएगा ये, एन माइनस वन इंटू में 5, 5 से काटोगे 85 को 17 आएगा, एन माइनस वन के बराबर एन की वैल्यू आएगी 18। नंबर ऑफ टर्म हमारे पास कितनी होगी, 18 होगी। देखिए इसका मतलब ये टर्म है ना कोस स्क्वायर 90 तो जीरो होता है, ये तो जीरो होगी। ये टर्म छोड़ के कितनी बचेंगी, 17 टर्म बचेंगी। 17 में दोस्तों, 17 में कह सकते हैं 17 टर्म है, तो 17 में 8 इधर आएंगी, 8 इधर आएंगी, और एक 17वीं टर्म होगी जो बीच वाली, वो होगी 45 डिग्री, कोस स्क्वायर 45 डिग्री। अब ये दोस्तों 8, ये पेयर में 8 और 8 मिलके कितना बना देंगे, यहाँ से 8 आएगा, तो हर दो टर्म से एक हट, 8 तो ये हो गया, और बीच में कोस स्क्वायर 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कोस 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर करेंगे ये आएगा 1/2, तो हमारा आंसर आएगा 8C1 से 2, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 56, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को उसके आधार के समानांतर अक्ष के मध्य बिंदु से एक तल खींचकर दो भागों में काटा जाता है। ये शंकु है दोस्तों, ठीक है, 24 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है, कहता है इसके आधार के समानांतर इसके अक्ष के मध्य बिंदु से एक तल खींचकर दो भागों में इसको काट दिया। मान लो इसके आधार के बीच में दो भागों में काट दिया, तो एक भाग यहाँ पे मिलेगा, एक प्लेन से ऐसे कर दिया, यहाँ पे काट दिया, तो ये हाइट दोस्तों 12 रहेगी, और ये भी हाइट कितनी रहेगी, नीचे वाली भी 12 रहेगी। तो दोनों भागों के आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो एक तो इसको बेसिक से करने का तरीका होता है, ठीक है, इसकी रेडियस मानो आप मान लेते हैं, ये मान लेते तो इसकी रेडियस आर मान लेंगे, तो बीच में काटे तो इसकी रेडियस क्या लेनी पड़ेगी, 2r लेनी पड़ेगी। इसका आयतन निकालेंगे छोटे वाले का, 1 से 3 पाई आर स्क्र, आर की वैल्यू आर है, और दोस्तों एच की वैल्यू है पाई आर, 1 से 3 पाई आर स्क्र, एच की वैल्यू रखेंगे 12, वहां से इसका वॉल्यूम आएगा V1। वैसे V2 बनेगा छीनक, छीनक का वॉल्यूम होता है 1 से 3 पाई, बड़े वाले की रेडियस उसका क्यूब माइनस छोटे वाले की रेडियस उसका क्यूब, डिवाइड बाय आर इंटू में एच, एच यहाँ पे भी क्या है 12, तो वहां से V2 की वैल्यू आएगी, इनका रेशियो लेंगे। एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा आपको ध्यान रखना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट ऐसे करना है, मान लो बीच में काट दिया, कहीं यहाँ काट दिया बीच में, तो दोस्तों हाइट का रेशियो होगा ना, या आप जिस रेशियो में काटोगे, जैसे मान लेते हैं ये काटा, इसकी लेंथ 1 है, तो 1:1 में काटा है, ये भी 1 है, 1 यूनिट है लेंथ, टोटल कह सकते हैं ये 1 है, और टोटल सारे की लेंथ कितनी होगी, ये टोटल ये 1 है, ये 1 है, ये 2 होगी। तो वॉल्यूम हमेशा ध्यान रखेंगे, जो छोटे वाले की दोस्तों इसका क्यूब, छोटे वाले का वॉल्यूम होगा, तो पहली लेंथ है इसकी 1, इसका क्यूब, बड़े वाले का वॉल्यूम होगा सारे टोटल में सारे का 2 का क्यूब, टोटल लेंथ उसका क्यूब, तो ये आएगा इनका दोनों का, छोटे वाला जो कोण है और बड़े वाले कोण का वॉल्यूम का रेशियो 1 क्या आया, 8 आया। तो आपको बताना है, दो भागों में बांटा गया, तो दोनों भागों का बताना आपको, एक भाग तो दोस्तों ये है, और एक भाग ये छिनक वाला है नीचे वाला, ऊपर वाले का तो 1 आया, और नीचे वाले का निकालना, मतलब टोटल का हमें पता है 8 है, और ऊपर वाले का इसका क्या है, शंकु 1 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे, तो छिनक का क्या आएगा, 7 आएगा, तो रेशियो होगा 1:7, डायरेक्ट आपको ऐसे करना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 57, यदि 1960 2 की पावर ए 5 की पावर बी 7 की पावर सी, तो 2 की पावर माइनस ए 7 की पावर बी 5 की पावर माइनस सी का मान ज्ञात कीजिए। तो 1960 को दोस्तों पहले आपको इस पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ से 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करो 1960 को, तो ये सीधा
2 पे काटेंगे इसको आएगा 2, 2 दिन में 18, चौथी 16, 2 पंजे 10, 985 आया। सॉरी, क्या है दोस्तों? 2 दिन में 18, 1 2 थी 16, 980 आया। फिर 2 पे काटेंगे 490 आएगा। फिर 2 पे काटा 245 आएगा। अब जाएगा 5 पे, 5 ही 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 49 आया। 49 दोस्तों क्या आएगा? 7 पे जाएगा, 7 आएगा, फिर 7 पे जाएगा, 7 आएगा। इसको लिखते हैं 2 की पावर 3, 2 5 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 2। तो यहाँ से a की वैल्यू आई दोस्तों 3, b की वैल्यू कितनी आई? 5 की पावर 1 है, 1 आई, और c की वैल्यू क्या आई? 7 की पावर 2 है, 2 आई। 2 की पावर माइनस a करना आपको, 2 की पावर माइनस a मतलब माइनस के 3, गुना करना है 7 की पावर b, b की वैल्यू है दोस्तों 1, 7 की पावर 1, 5 की पावर माइनस c, c की वैल्यू दोस्तों 2 है, तो माइनस 2 करना है। अब इसको सोल्व करना, ये आएगा 2 की पावर 3, नीचे आके प्लस में होगा, इसकी वैल्यू होती है 1/8, गुना में 7, और गुना में 5 की पावर दोस्तों 2, नीचे प्लस हो जाएगा, 5 की पावर 2 25, तो ये आएगा 7 बटे 25 अट्ठा 200 होता है, 7 बटे 200। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 58, त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी पर एक बिंदु इस प्रकार है। त्रिभुज ए बी सी में, ये मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, कहते हैं डी है जो बिंदु, बी सी पर बिंदु इस प्रकार है। तो डी मान लो दोस्तों ये बिंदु है कोई भी, कि टू बी डी बराबर है 5 डी सी। टू बी डी, बी डी और डी सी का वैल्यू दोस्तों, रेशियो क्या होनी चाहिए? बी डी और डी सी का रेशियो होना चाहिए, मतलब बी डी बड़ा होना चाहिए। तो ये इसलिए ठीक है, इस साइड ले लिया मैंने, टू बी डी 5 डी सी के बराबर होना चाहिए। तो इसको मिला देता हूँ। अगर ये, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू अगर 5 यूनिट है इसका कहने को मतलब, तो डी सी की वैल्यू क्या आएगी? 2 यूनिट, 5/2 होना चाहिए। ये पॉइंट डी आपको ऐसे लेना है। इसका क्षेत्रफल क्या है दोस्तों? 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है त्रिभुज एबीसी का। तो एबीडी का क्षेत्रफल आपको बताना है। देखो ध्यान रखेंगे, क्षेत्रफल को उसी रेशियो में बांटते हैं जो इनके बेस का रेशियो होता है दोस्तों हमेशा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 और 2 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 49 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7। बताने कितने की आपको? ए बी डी, ए बी डी, तो ए बी डी कितना है दोस्तों? 5 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 7 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 35 आएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, हमेशा ध्यान रखेंगे ट्रायंगल में जो बेस का रेशियो होता है वही क्या होता है दोस्तों? उनके एरिया का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 59, होता कैसे है ये? निकाल के देख लो। इसका एरिया, कोई हाइट मान लो, इसकी भी हाइट तो दोनों की सेम होगी ना, हाइट का रेशियो ले लो 1/2, बेस ले लो, इसका बी डी है, और हाइट इसकी भी एच है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से आप प्रूव भी करके देख सकते हैं इसको। हाइट सेम, क्योंकि हाइट से हाइट कैंसिल हो जाएगी, एरिया का रेशियो निकालोगे 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो एरिया का रेशियो, जो बी डी और डी सी का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 59, एक प्राकृतिक संख्या को जब 6 से बढ़ाया जाता है तो यह अपने व्युत्क्रम का 280 गुना हो जाता है। संख्या ज्ञात करें। कहते हैं एक, दोस्तों एक प्राकृतिक संख्या को 6 से बढ़ाया जाता है, तो मान लेते हैं, ऑप्शन उठा के देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन उठा के देखते हैं। मान लो कोई प्राकृतिक संख्या 20 है, 20 को जब 6 से बढ़ाएंगे तो 26 हो जाएगा, और ये क्या हो जाता है? अपने व्युत्क्रम का कितने गुना हो जाता है? तो यह अपने व्युत्क्रम का मतलब 1/26 का कितने गुना है? 280 गुना है, तो ये तो इससे कैंसिल आउट ही नहीं होगा, ये ऑप्शन बार हो गया। 14 लेते हैं, 14 में 6 बढ़ाएंगे 20, तो 20 क्या अपने व्युत्क्रम का, 20 का व्युत्क्रम उल्टा क्या होगा? 1/20 होगा। क्या ये अपने का 20 गुना है? तो दोस्तों इससे काटेंगे 0 से 0, 2 से काटेंगे 14 आएगा, तो इसका मतलब संख्या 14 मानी थी हमने, और ये 14 ही आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60,
ए बराबर है दिस, बी बराबर है दिस, सी बराबर है 4, तो व्यंजक इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो इसमें अगर माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये सारी प्लस में हो जाएगी टर्म, और ये हो जाएगी सारी माइनस में। यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे भी माइनस कॉमन लिया, ऊपर भी। और यहाँ क्या होगा, ये प्लस की हो जाएगी टर्म, तो ये सारी ये माइनस की हो जाएगी। अब देखिए, अब इसको खोलेंगे ना नीचे वाली टर्म को, ये बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ये वाली सारी टर्म। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे बचेगा 1/a+b+c। तो 1/a+b+c 2 और 3, 5 और 4 9, तो ये आएगा 1/9। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 61। एक कार एक समान चाल से एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो यह दूरी तय करने में 2 घंटे कम लगते हैं। कार की वास्तविक चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लो एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी कवर करती है, चाल है उसकी एक्स है, तो उसको लगता है टाइम, एक्स से डिवाइड कर देंगे डिस्टेंस को एक्स से, तो टाइम आएगा। कहता है यदि कार की चाल कितनी बढ़ गई, कितनी बढ़ गई दोस्तों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा वृद्धि होगी। तो अब कम टाइम लेती है वो, पहले इतने ओवर ले रही थी, अब लेगी वो x+8 से डिवाइड करेंगे, इतना टाइम लेगी, और ये टाइम का गैप है कितना है, 2 घंटे। तो यहाँ से ये गैप 2 है, तो आपको बताना है एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स की वैल्यू अब उठाओ ऑप्शन से, 12 उठाता हूँ तो यह है 5, 12 उठाऊंगा दोस्तों, 12 8 20 दिए 60, तो ये 2 का गैप आता है, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि उसका इसका विक्रय मूल्य 40 रुपए घटा देता है तो उसके उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या था। तो देखो पहले 25% लाभ पे बेच रहा था, 4 के बीच कितने में बेचता था, कैसे में 5 में बेचता था। दूसरी कंडीशन 25% की हानि होती है, मतलब कि 4 की चीज कितने बेचता है, 3 में बेचता है। ठीक है ना, कितने बेचता है, 3 में बेचता है। 4 की चीज 25% लॉस पे 3 में बेचेगा। प्रारंभिक विक्रय मूल्य आपको बताना था। यहाँ पे देखो सीपी तो सेम ही है, तो यहाँ पे कितना घटा दिया, 2 यूनिट। और क्वेश्चन में कहता है कितना घटा दिया, 40, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40, तो एक ही आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 30 रुपए। पता नहीं है प्रारंभिक विक्रय मूल्य कहता है 5 यूनिट, 5 यूनिट मतलब 20, 5 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 20 राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 63। 10 बराबर 10 तो आपको ये निकालना है, ठीक है, इसका रेशियो निकालना है। फिर ये P/Q बराबर है 2/5 की, इसको चाहिए 4P और चाहिए 4Q, तो 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से नीचे, तो यहाँ से दोस्तों 4P/4Q का रेशियो क्या आएगा, 2/5। 4P की वैल्यू 2 है, और 4Q की वैल्यू क्या आएगी, ये भी क्या आएगी, 4Q की वैल्यू आई हमारे पास 5। ठीक है, क्या आई, 5 आई। वैसे ही इसकी वैल्यू क्या आई, 4P की वैल्यू 2, और 4Q की वैल्यू दोस्तों पुट करनी है आपको 5। तो 4P की वैल्यू 2 पुट कर दी मैंने, और नीचे 4Q की वैल्यू 5 पुट कर दी, प्लस अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 से, तो 3R/3H, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रेशियो भी क्या आया, 2/5 आया। 3R की वैल्यू पुट कर दो 2, और 3H की वैल्यू पुट कर दो 5। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे चाहिए 7, 7 से ऊपर 7 से नीचे, तो 7T की वैल्यू 2, और 7U की वैल्यू 5, तो ये आएगा 6/15, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो क्या आया, 2/5। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है ना, वैसे आप बेसिक से करोगे 2 टाइम लग जाएगा आपको, 8 तरीके
जो मेथड है इनका दोस्तों, इस अप्रोच को सीखना है, इस टाइप की अप्रोच जो मैं बताता हूँ, तभी आप क्वेश्चन जल्दी कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 64, 32, 34, 38, 21, 26, एक्स का औसत 30 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो इन सभी का औसत क्या है, 30 है, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो एक्स की वैल्यू दोस्तों सीधा कंपेयर कर दो। एक्स की वैल्यू क्या आएगी, देखो औसत 30 था, तो ये देखो औसत से तो 2 एक्स्ट्रा है यहाँ पे, ये औसत से दोस्तों इस नंबर की वजह से 4 एक्स्ट्रा आया, इस नंबर की वजह से औसत से क्या है 8 एक्स्ट्रा आया, और इस नंबर की वजह से औसत से 9 कमाया 21, और यहाँ पे औसत से दोस्तों 4 कमाया। तो ओवरऑल अगर हम देखें 8 4 12, 9 4 13, एक कम, तो ये 2 और 1, एक एक्स्ट्रा आया दोस्तों, तो इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आता है, तो जो नंबर होगा वो औसत से एक कम लाया होगा, क्योंकि मीटर 30 करना है। नंबर क्या होगा, जब एक्स क्या होगा 29 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। इतना ही तरीका है, वरना इन सभी को जोड़ो, डिवाइड बाय करो, जितने नंबर ऑफ टर्म है ए बराबर है 20, 30 के बराबर रखेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वहां से भी। क्वेश्चन नंबर 65, नीचे दी गई तालिका में दो दुकानदार पी और क्यू द्वारा 5 महीने में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया गया है। जेवन सभी 5 महीनों में जेवन सभी 5 महीनों में पी द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या, जे टू बराबर है सभी 5 महीनों में क्यू द्वारा बेचे गए कलमों की संख्या। जे1 और जे टू का रेशियो आपको बताना है। तो जे1 पी द्वारा, तो इनका सम निकालना है, फिर इनका सम निकालना है, और उसका निकालना है हमें रेशियो। ठीक है, औसत का रेशियो। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं। तो 180, 220, 250, 260, ये आया 260 हमारे पास। जे1 डिवाइड बाय 5 करोगे, वैसे जे2 की वैल्यू आएगी 30, 150, और दोस्तों 150 और 110, 150 और 110, 260 आया, डिवाइड बाय 5 है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, रेशियो आएगा 1:1, या कह सकते हैं 1। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 66, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय दिस इंटू में दिस का मान क्या होगा। तो देखो इसका मान निकालना है, ये है एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे 1 माइनस एक्स। अब ये भाग में है, इसको गुना कर दो, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1, और ये नीचे आएगा एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4 को लिखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके गुना में है ये वाली टर्म। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, पहले इनको जो करता है काटो, ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो बचा क्या हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, और साथ में क्या था इसके गुना में है एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स। अब 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, तो ये आएगा एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स बटे में 1 प्लस एक्स का दोस्तों क्या आएगा होल स्क्वायर। अगर हम, सॉरी, ये यहाँ पे क्या था, ये 1 x-1 था। ठीक है, x-1 था, दोस्तों माइनस कम कॉमन लेते तो बस एक माइनस और आ जाएगा साथ में, बाकी सब हमने ठीक किया है, ये ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे क्या था x-1 था। ठीक है, तो ये आएगा माइनस के एक्स बटे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 67, वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपए की चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा दोस्तों। ठीक है, तो 14,000 का 10% की जो इफेक्टिव रेट निकाल लो, 2% की क्या आएगी, 10% प्लस 10% इंटू में 10 गुना डिवाइड बाय 2, साथ में परसेंटेज, तो ये आएगा 21%। तो सीधा 14,000 का 21% निकालोगे, यही हमारा होगा आंसर। 21 गुना 14 करना है, या जीरो 14 की 21 से गुना कर दो, 14 एक कैरी 14 28 एक 29, क्या आएगा 2,940। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। इफेक्टिव रेट जैसे आपको निकालनी है, एक्स परसेंट की निकालनी है, एक्स परसेंट और वाई परसेंट की, मैंने किया क्या है, किया ही निकालना है, डायरेक्ट आपको इनकी इफेक्टिव रेट निकाल देनी है, एक्स परसेंट प्लस वाई परसेंट प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100 साथ में परसेंटेज।
ठीक है, तो 10 फुट करोगे तो ये 21% आएगा। सीधा ब्याज क्या बनेगा, डायरेक्टली 21% बनेगा 14,000 का। आइए, तो वो मैंने इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। आप भी ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही करोगे, ठीक है, इफेक्टिव रेट निकालोगे ताकि जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर पाओ, उस तरह से आपको सोचना है। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा इसका, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 68, दो अंकों वाली एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दोस्तों दहाई इकाई दहाई दहाई का अंक इकाई के अंक का क्या है, 3 गुना है, तो ये ऑप्शन तो बार हो गया। दहाई वाला 3 गुना होना चाहिए, इकाई के अंक का 3 गुना है। संख्या तथा इकाई का अंक का योग 32 है, तो संख्या तथा इकाई का अंक दोस्तों 32 योग होना चाहिए। देखो ये संख्या और इकाई का अंक ये 32 नहीं बनेगा, अब संख्या ये और इसका इकाई का अंक 32 में एक जोड़ेंगे 32 बनता है, सेटिस्फाई हो गया। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 69, 8, 12, 16, 22, 10, 4 का माध्य 12 है। यदि प्रत्येक फ्रैक्शन में 25% वृद्धि की जाए तो परिणामी माध्य क्या होगा। प्रत्येक में दोस्तों माध्य ध्यान रखेंगे 12 था, प्रत्येक में 25% मतलब 1/4 होता है, बढ़ाएंगे तो माध्य कह सकते हैं 25% बढ़ जाएगा। 12 तो होगा ही होगा, 12 का 25% 1/4 निकलोगे 3 बढ़ जाएगा, तो नया माध्य क्या आएगा, 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता। तो प्रायिकता कभी भी ध्यान रखेंगे 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 71, दी गई आकृति में ईबी तथा डीए एबी पर लंब है। ईबी ईबी तथा डीए, ओ ई बराबर 5 है। तो दोस्तों ये ईबी है, जो ये इसमें दिख नहीं रहा यहाँ पे, ये ई पॉइंट है, ठीक है। अब ठीक है ना, ईबी तथा डीए एबी पर लंब है। देखो इसे ये बोलना था ईबी तथा डीए, डीए तो ये होगा दोस्तों, और ई बी ये होगा। ईबी ये वाली वैल्यू लेनी चाहिए इसको, ठीक है, तो इसने बनाया हुआ है गलत, तो मैं इसको सही बनाता हूँ। तो ये आएगा फिर ईबी, क्योंकि एबी पे लंब है दोनों। ये पॉइंट ओ है, ठीक है। ये भी एंगल 90 डिग्री है। ओ ई की वैल्यू 5 है, की वैल्यू 5 है। ओ डी की वैल्यू 7 है, ये 7 है। डी ओ ई का क्षेत्रफल 150 है। डी ओ ई इसका जो एरिया है 150 है। तो ए ओ डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, दो एंगल इक्वल होगी तो तीसरा अपने आप इक्वल होगा, तो दोनों ट्रायंगल होगी सिमिलर, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है। ये वर्टिकल अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण बराबर है, तो तीसरा एंगल इसका मतलब ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, एरिया का रेशियो होता है जब दो ट्रायंगल सिमिलर है उनकी साइड के स्क्वायर के बराबर, साइड का जो रेशियो उसके स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो ये 5/7, इसका होल स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए, 150 बटे इसका एरिया दोस्तों निकालना है एओडी का, एओडी का एरिया ये इसके बराबर होगा। तो 25/7 का स्क्वायर 49 बराबर आना चाहिए 150 बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। एओडी की वैल्यू निकालनी है, एरिया निकालना है, 25 का 150, तो एओडी का एरिया आएगा 49 गुना 6, ठीक है। 49 का डबल दोस्तों, ये 49 गुना इसका एरिया आएगा ए ओ डी का, सीधा 49 गुना 6 आएगा, 9 का 54, 5 करे, 54 का 4, 5 करे, 6 का 24, 5 29, ये आएगा 294। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, दी गई आकृति पी क्यू वृत्त का व्यास है, ठीक है। पी आर बराबर है 5 है, क्यू आर बराबर है 12 है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा, इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये डायमीटर का और इस पे बना कोण दोस्तों 90 डिग्री होता है, परिधि पे बना कोण डायमीटर से, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये भी नहीं पता, 5, 12 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये आएगा 13। अब इसका आपको छायांकित भाग का निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल का एरिया बाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, डायमीटर कितना आया 13 आया, तो आर की होगी 13/2,
स्क्वायर करेंगे 169/4 पाई आर स्क्वायर। ये एरिया आया दोस्तों किसका, पूरे सर्कल का। इसमें से माइनस कर दो ट्रायंगल का 1/2। बेस क्या है, ट्रायंगल का बेस 12 है और हाइट क्या है 5 है। 12×5 = 60, आधा करेंगे 30 आएगा। तो ये आएगा 169/4 पाई -30। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 73। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच, 15 इंच और 14 इंच है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों ज्ञात कीजिए। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं बने, निकालेंगे सेमी पेरीमीटर वाला फॉर्मूले से। ठीक है, हीरोइन फॉर्मूले से। हीरोइन फॉर्मूला क्या कहता है, पहले निकालो एस। एस होता है सेमी पेरीमीटर, इन सभी को जोड़ो। 15 और 13 28 और 14 42 का 21। एस की वैल्यू आएगी 21। निकालना एस 21। एस माइनस ए 21 माइनस 13 करेंगे 8 आएगा। एफ माइनस डी 21 माइनस 15 करेंगे 6 आएगा। और एस माइनस सी माइनस करेंगे 14, 21 में से 7 आएगा। ये आपको निकालना है। ये हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो दोस्तों, इसको निकालने का तरीका। शेष था 42। या तो आप ऐसे करो, ये एक साथ था, इस 21 को भी लिख सकता हूँ। इस 21 को मैं यहाँ से काट देता हूँ, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। 7 × 3 लिख सकता हूँ, इसको ये 3 लिख दे मैंने यहाँ। 8 7 18 18 8 144। 144 का रूट करूंगा दोस्तों 12 आएगा। ये सारा 144 का रूट है या 12 है, क्योंकि अंदर स्क्वायर रूट के अंदर है सारी वैल्यू। 7 का स्क्वायर दोस्तों 7 आएगा, उसको रूट करेंगे 7 आएगा। 12 से 84, तो इसका जो एरिया आएगा 83 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74। यदि पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए तो क्यू का 80% प्राप्त होता है। तो पी क्यू का कितना प्रतिशत है। कहते हैं यदि पी का 20% क्यू के 40% में जोड़ा जाए तो परिणाम क्यू का 80% आता है। क्यू का 80% आता है। तो पी क्यू का कितना प्रतिशत है ये आपको बता रहा है। देखो दोस्तों, यहाँ से उस साइड जाएगा माइनस, तो पी का 20% बराबर होगा किसके, क्यू के 40% के। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 20×2 = 40। तो यहाँ पी और क्यू का रेशियो आएगा। पी की वैल्यू आई दोस्तों 2 और क्यू की वैल्यू आई 1। बताना आपको पी क्यू का कितना प्रतिशत है। पी पी कितना 2, क्यू का जिसके साथ का लगा उसको नीचे लिखते हैं, इनको भी 100 साथ है परसेंटेज, क्या आएगा 200%। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 75। किसी वस्तु के अंकित मूल्य का 2/5 भाग उसके विक्रय मूल्य के 5th भाग के बराबर है। मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस का 2/5 के सेलिंग प्राइस के 5/8 के बराबर है। तो छूट प्रतिशत क्या है। तो यहाँ एमपी और सीपी का रेशियो हम निकालेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऑफ एमपी 25 ऑफ एसपी के बराबर होगा। एमपी एसपी की वैल्यू डायरेक्ट एमपी की वैल्यू होती है हमेशा जो इसके साथ है 25, और एसपी की वैल्यू तो इसके साथ है 16। 25 की चीज 16 में बेची तो छूट कितने की है, आप कहेंगे 9 की। कितने के पीछे, 25 के पीछे। परसेंटेज में बताना है, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 25 का 100, 900 का 36%। तो छूट कितने प्रतिशत है, 36%। राइट आंसर होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 76। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर है, उसके एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की इस जीवा के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। देखो कहता है दोस्तों, ये है वृत्त मान लो। ठीक है, इसकी वृत्त की जो त्रिज्या है, एक जीवा है इसकी, और उसकी जीवा की लंबाई कितनी है 30 है। मान लो एक जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 30 है और त्रिज्या है दोस्तों कितनी, ये है 17। जीवा से दोस्तों ये पास होती है लाइन सेंटर से, जीवा को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये 15 है टोटल 30 है, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। ठीक है, आपको ये बतानी है 15 17, ये होता है 90 डिग्री एंगल, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेंटर से पास होती लाइन जीवा को 2 पार्ट में भाग भाग करती है, आपको ध्यान रखना है।
और 90 डिग्री का एंगल बनाती है जीवा के ऊपर। तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। 17, 15 किसके साथ ट्रिपलेट बनाते हैं? 8 के साथ। तो ये आएगा दोस्तों 8। ठीक है, तो आपको बताना है तो इस जीवा के केंद्र से दूरी कितनी होगी? 8 होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 77 है, कोट वाई बराबर है दिस कोस स्क्वायर वाई का मान बताओ। कोट वाई होता है दोस्तों, कोट वाई, टेन वाई क्या होता है? लंब बटे आधार। तो ये होगा आधार बटे लंब। आधार की वैल्यू 12 है, लंब की वैल्यू 5 है, तो ये आएगी 13। तो कोस वाई की वैल्यू आएगी आधार बटे करण 12/13। 12/13 का स्क्वायर निकालना है, क्या है? 144/100। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 78, राकेश की अल्पावधि जमा के अंतर्गत 5,840 रुपए 80 दिनों के लिए 4% ब्याज की दर से जमा किए। तो ब्याज तूने दोस्तों ब्याज निकालना आपको 180 दिन का ब्याज। ठीक है, रेट है 4%। पैसे कितने हैं? 5,840। इसको ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे ईयरली में। तो हम करेंगे इसको 180/365 है। टाइम ये होगा और रेट है 4%, तो 4/100। तो ये होगा ब्याज। अब इसको कैलकुलेट करना है, देखो जीरो, दो जीरो से दोस्तों ये दो जीरो कैंसिल होगी। 18 दूनी 36 आया 20। 4 पे काट दिया, क्या आया दोस्तों? या ऐसा करो, 4 पे मत काटो, 2 पे काट दो इसको, तो ये आएगा 10। नीचे 10 है और 584 का डबल करना है, और भी जिस पर लगा देंगे 10 है नीचे उसका पॉइंट आएगा। तो 2 चुके 8, 2 टी 16, एक कैरी, 2 पंजे 10 और 11, पटे में 10 है, तो ये आएगा 116.8। सॉरी, हमने गड़बड़ करी है, कुछ गड़बड़ करी है दोस्तों। हाँ, ये 360 ले लिए, 365 था। ठीक है, हमने इंक्लूड कर लिया इसको 360 में। दोबारा से इसको देखते हैं, ये था 365 दोस्तों, ये 5 था। ठीक है, ध्यान रखिए। अब हो जाएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर दी थी हमने। ठीक है, तो एक चीज हम सोच सकते हैं, जब हमने 360 भी माना है ना दोस्तों, ये तो हमारा आंसर क्या आया था? हमारा आंसर आया था, मैं दोबारा से कर दूं दोस्तों, हमारा आंसर आया था, देखो एक चीज और, हमारा आंसर था 115 पॉइंट समथिंग आया था। सॉरी, 116 पॉइंट समथिंग आया था शायद। ठीक है, 116 पॉइंट समथिंग। तो लेकिन दो ऑप्शन क्या है? पास पास है, तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगी, ध्यान रखिए। अब आपको देखो 18 से इसको एक 5 × 8 = 11, 3 14, ये नहीं कटेगा। ये आया 584 गुना 18 गुना 4/365। अगर मैं इसको एक बार देखो, फिर माइंड से करेंगे इसको, एक बार इसको 360 ही मान लेता हूँ। ठीक है, एक बार क्लियर 360 मान लिया। 18 से काटा, 18 दूनी 36 आया 20, दो दूनी 4 दोस्तों। तो ये आया था हमारा 2 चुके 8, 2 टी 16, एक कैरी, 2 पंजे 10 और एक 11, पट्टी में 10 था, 116.8 आया था। तो हमें पता है जब इसको कैंसिल आउट करेंगे ना, एग्जैक्ट वैल्यू तो आएगी आएगी नहीं, लेकिन ये कैंसिल आउट, ऐसे कैंसिल आउट नहीं हो रहा था। तो जब मैंने ये क्या माना, थोड़ा सा मैंने मान लिया तो ये नंबर मैंने छोटा मान लिया, तो इसलिए हमारा आंसर बड़ा है। इससे छोटा आएगा, थोड़ा सा इससे छोटा आएगा, और लेकिन आएगा पूरा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन। इस तरह से आप सोच सकते हैं इसको, सोचने का तरीका ये हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 79, एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बड़ा बिंदु बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है। दोस्तों कहता है कोई पॉइंट पी है, इससे कोई स्पर्श रेखा कितनी क्या है? कहते हैं 4 मीटर लंबी है स्पर्श रेखा। और कहते हैं वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह दूरी 5। तो आपको बताना है एक वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बड़ा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या कीजिए? ये दोस्तों त्रिज्या बतानी है, ये वाली लेंथ दूरी है, कहता है इसकी त्रिज्या नहीं है। कहता है वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब कि ये पॉइंट है जो पी वृत्त के अंदर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर दूर है।
ये त्रिज्या बतानी है। देखो ये एंगल टेंजेंट में बना 90 डिग्री होता है। 5 और 4 ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये आएगा 3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित निम्नांकित आंकड़ों में 8 की बारंबारता क्या है? दोस्तों 8 कितनी बारी आया है ये आपको बताना है। ठीक है, 8 कितनी बारी इसमें आया है ये आपको बताना है। देखो 1, 2, 3, 4, 4 बारी आया है, तो 8 का जो रिपीटिशन है बारंबारता क्या है? 4 है। राइट आंसर होगा ऑप्शन